हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम तुम्हें शुरू कर रहे हैं। मोनोटॉनिक फंक्शन खत्म हो गया और आज जो है नेक्स्ट पार्ट हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे लास्ट चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये शुरू कर। इसका आप ध्यान रखना कि बोर्ड में तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स ही है, 6 मार्क्स के आते हैं और दूसरा इससे कहाँ से आते हैं। अगर कंपटीशन में इससे एक क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लो एओडी कंप्लीट ही नहीं। मतलब एओडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो मैक्सिमा मिनिमा और मोनोटॉनिक फंक्शन। और अगर उसमें पीरियडिटी की बात करें तो पहला जो है वो मैक्सिमा मिनिमा है और दूसरा जो है वो मोनोटॉनिक फंक्शन। तो मैक्सिमा मिनिमा आपको नाम से ही पता लग रहा है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा जो हमने फंक्शन में पढ़ा था और रेंज की बात की थी, तो वहाँ रेंज की भी बात क्या होती है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, वही उसका क्या कहलाता है, रेंज। और यहाँ तो हमने कुछ रेंज बताए थे और कुछ हमने कह दिए थे कि आगे भी पढ़ाएंगे, तो वो पार्ट भी यहाँ में डील होता है। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, इसके बहुत सारे नाम हैं। पहला इसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा इसका नाम है स्टेशनरी पॉइंट, तीसरा इसका नाम है टर्निंग पॉइंट, इसके बहुत सारे नाम हैं। चौथा इसका नाम है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, या पांचवा इसका नाम है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ये इतने नाम हैं। कितने नाम हो गए? पहला जो वर्ड मैक्सिमा मिनिमा में आता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट, कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 5 नाम है एक ही चीज के। अब इसको जरा ग्राफ से समझो कि मैक्सिमा मिनिमा ये टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट ये क्या होता है। देख ग्राफ से, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, इस पॉइंट, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 0। यानी वो पॉइंट जहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो जाए उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। वो पॉइंट जहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। इस ग्राफ से दिख रहा है कि इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो पैरेलल टू क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया और एक्स एक्सिस से एंगल 0 हुआ या 180 हुआ, तो tan ऑफ 0 भी 0 होता है और tan ऑफ 180 क्या हो गया? पैरेलल है तो 0 होगा, तो tan 0 क्या हो गया? 0 हो गया। और यही पॉइंट क्या कहलाएगा? क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, ये सारे नाम। तो अब इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी, एट पॉइंट where dy by dx equal to 0 is called
called critical point। वो पॉइंट जहां पे dy बाई dx जो है जीरो हो जाए उसको हम टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ग्राफ से दिख ही रहा है कि इसी को हम टर्निंग पॉइंट का एक और मतलब क्या हो गया कि यहां से कर्व चेंज होता है, मैक्सिमम से मिनिमम या मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चेंज होता है। तो वो पॉइंट जहां पे dy बाई dx क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट कहते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कुछ कर लेंगे, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। अब ग्राफ से हम कैसे देखें कि टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालें। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट निकालने हैं इस कर्व का मॉड ऑफ साइन x का। तो हमने कहा जहां पे टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए वही क्या होता है, टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। अब मॉड ऑफ साइन x का आप ग्राफ बनाओ, मॉड ऑफ साइन x। तो अगर आप मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ये सेम है, भले आपको थोड़ा ऊपर छोटा बड़ा दिख रहा है क्योंकि सबकी रेंज कितनी है, 1 ही है। तो देखो ये जीरो, ये क्या है, पाई है, और ये कितना है, 2 पाई है, ये माइनस पाई, और ये कितना है, -2 पाई। ये पॉइंट है जहां पे dy बाई dx क्या होगा, जीरो। तो ये वैल्यू कितनी है भाई, पाई बाई 2 है। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, 3 पाई बाई 2, और ये वैल्यू कितनी है, -पाई बाई 2, और ये वैल्यू कितनी है, -3 पाई बाई 2। यानी ये सारे जो होंगे ये क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो अगर हम ऐसे करें तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2। अब देखो 2 का डिफरेंस है, तो अगला क्या होगा, अगला प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। आगे आप लिख लो, ये सारे क्या हो गए, ये टर्निंग पॉइंट। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, किससे बता रहा हूँ, ग्राफ से बता रहा हूँ कि टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पे dy बाई dx क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वहीं से कर्व मैक्सिमा से मिनिमा या मिनिमा से मैक्सिमा चेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं टर्निंग। अब जरा न्यूमेरिकली कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल के लिए एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द ऑल वैल्यूज, ऑल find the all value of a, find the all values of a for which the function, for which the function क्या है, f of x इज इक्वल टू, f of x क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू कॉस x बाई 2 प्लस a माइनस 1 इंटू x passes through critical point, passes through critical point,
क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए वेयर द फंक्शन दिस इज पासेस थ्रू क्रिटिकल पॉइंट। ए की वो वैल्यू निकालनी है जहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अभी हमने बताया क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है जहां पे dy बाई डी एफ एक्स वाई, तो dy बाई डी एक्स का, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 प्लस ए माइनस, जरा देखना पता नहीं पढ़ते होगे कि नहीं, ये cos x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स बाई 2, और फिर x बाई 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1, सॉरी 1 बाई 2 हो जाएगा, और a माइनस 1 x का क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो इसका जो फैक्टर आप करोगे तो a माइनस 2 a माइनस 1, तो a माइनस 1 हम कॉमन ले लें, a माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2 बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। क्लियर भाई, इसका फैक्टर क्या होगा, a माइनस 2 a माइनस 1 होगा। अब यहीं पे क्या होना चाहिए भाई, dy बाई डी एक्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी फॉर, यहां लिख लो, अगर फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट dy बाई डी एक्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अब देखो a इक्वल टू एक तो 1 आ गया, दूसरा क्या आ गया कि 1 माइनस a माइनस 2 बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, तो ये देखो साइन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन a माइनस 2। अब तुम्हें पता है a की और ये वैल्यू निकालनी है, ये जहां पे ये जीरो होगा, तो अब देखो इसको सॉल्व करें, साइन x बाई 2 कितना होता है, x बाई 2 ये कितना होता है, माइनस 1 से प्लस 1, तो अगर इसमें मॉड लगा दें तो मॉड ऑफ साइन x बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, भाई मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, और साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन मॉड ऑफ a माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका क्या मतलब हो गया, इंप्लाइज दैट क्या हो गया भाई, मॉड ऑफ a माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, a की ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी और a की जीरो आ जाएगी, तो अब जीरो आ गई, तो जो एक बिलोंग होगा वो क्या, जीरो से, सॉरी एक ये जीरो से लेस आता है, एक ग्रेटर आता है एक लेस, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज्ड इंटरवल यूनियन, एक ये 1 यूनियन ये क्या है 4 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, स्टेशनरी पॉइंट। अब दूसरा देख, दूसरा पॉइंट नोट कर लिए, अच्छा नोट तो कर लिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको एक और नाम से जानते हैं, चेंज इन कॉन्केविटी। चेंज इन कॉन्केविटी का मतलब जहां कर्व जो है कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड जिस पॉइंट से जाए उसको हम कहते हैं चेंज इन कॉन्केविटी। तो चेंज इन कॉन्केविटी का क्या मतलब है, पहले ग्राफ से आप देखो, ग्राफ से ये ऐसा कोई अगर कर्व है, ऐसा ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये जो पॉइंट है ये
x इज इक्वल टू a, ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ग्राफ से तुम्हें दिख रहा है, ये देखो, ये कॉनकेव अपवर्ड और ये कॉनकेव डाउनवर्ड, मतलब वो पॉइंट जहां से कर्व कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड चेंज हो। कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड हमने तुम्हें मैक्सिमम वो मोनोटोनिसिटी में पढ़ाया था। इन सबको मिला के ग्राफ बताना है एक बार फिर से। तो वो पॉइंट जहां से कर्व, देखो ये इस पॉइंट से ये कर्व नीचे जा रहा है और इसी पॉइंट से क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो चेंज इन कॉन्केविटी कहते हैं, इसका एक और नाम है चेंज इन कॉन्केविटी। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब वो पॉइंट जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए और सेकेंड डेरिवेटिव भी उसी पॉइंट पे जीरो हो जाए और थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तो वो पॉइंट माने न्यूमेरिकली, ये तो ग्राफिकली हमने तुम्हें बताया कि चेंज इन कॉन्केविटी क्या होता है। तो इफ y इज इक्वल टू f of x is a function is said to point of inflection is said to point of inflection where dy by dx क्या हो जाए, जीरो एट x इज इक्वल टू ए, सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो हो जाए, dx स्क्वायर जीरो एट x इज इक्वल टू, बट थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो, dx क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो एट x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ। अब तुम्हें न्यूमेरिकली क्लियर हो गया होगा। पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को जीरो पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स को जीरो पुट करने के बाद x की पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे और x की पॉसिबल वैल्यू में उस वैल्यू पे जहां पे सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हो जाए और थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर, फिर से बोले कि वो पॉइंट जहां से कर्व कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाए, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें, क्लियर हो गया होगा। ये सब भी इसमें लिखने की जरूरत है। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट एट द पॉइंट वेयर द चेंज ऑफ कॉन्केविटी, चेंज ऑफ कॉन्केविटी मतलब कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाए। क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, inflection of the function f of x is equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 3। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें निकालना है जहां पे कर्व dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए और सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो हो और थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले fx को हम y कहते ही हैं, dy बाई डी एक्स निकालें, तो dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, फॉर टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स जो होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए भाई, जीरो हो जाना चाहिए। देखो dy बाई डी एक्स जो है जीरो होना चाहिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू जीरो, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 का होल स्क्वायर
तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या होना चाहिए, इसी वैल्यू पे सेकेंड डेरिवेटिव जो है 0 हो जाए। सेकेंड डेरिवेटिव 0 तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया 6x माइनस 2। पुट x इज इक्वल टू x क्या रखें 2 रख दें, तो dy बाई डी एक्स सॉरी सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया। x की जगह 2 रख दोगे तो 12 माइनस 12 0, और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो ये क्या हो गया 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2 जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना होता है, तो x की जगह यहाँ 2 रखो तो ये 8 हो गया 8, और ये 24 32 हो गया, और ये हो गया 32, और ये 6 इंटू 4 24, तो 8 आ गया 8 माइनस 3, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हो गया वो 2,5 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर। अब कोई जरूरी नहीं है, कई सारे ऐसे कर्व होते हैं जिसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता ही नहीं, मतलब अब इसका क्या मतलब, उस कर्व में वो पॉइंट बनेगा ही नहीं जहां से वो कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। अब देखना, जैसे एक क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन of the curve f of x is equal to x minus 1 की पावर 4 प्लस 2 e की पावर x। इसका हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है इस कर्व का, तो इसका हम dy बाई डी एक्स करें तो y होता ही है ये dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 e की पावर x का e की पावर। अब देखो ये ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होगी जहां पे ये 0 होगा। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा दिख रहा है, ये पावर फंक्शन कभी 0 हो ही नहीं सकता, कभी जो है 0 हो ही नहीं सकता है, पावर फंक्शन है e की पावर है। तो dy बाई डी एक्स और सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम निकालें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तब भी 12x माइनस 1 और प्लस 2 e की पावर x नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई 0। तो ये पॉइंट ही नहीं हो सकता है जहां पे dy बाई डी एक्स जो है 0 हो जाए। इसका क्या मतलब है कि कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन द कर्व, देयर इज no point of inflection in कर्व मतलब फंक्शन। ये इसका आंसर। आज बस ये फर्स्ट लेक्चर करते हैं। ओके, थैंक यू।